हेलो फ्रेंड्स, मैं आर.एन. शर्मा। तो दोस्तों मैं आज ट्रेडिंग उपदेश में एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि आपकी कैपिटल के लिए है। यानी कि मेरा सोचना ये है दोस्तों, कमाई तो अपनी जगह पर है ही है, हम लोग मार्केट में कमाने के लिए आते हैं, लेकिन साथ इसके साथ में हम लोगों का ये भी उद्देश्य होता है कि हमारी कैपिटल सुरक्षित रहे। हमारा फर्स्ट जो प्रयास रहना चाहिए कि हमारी कैपिटल में कोई कमी नहीं आए। हमने जो पैसा लगाया है मार्केट में वो सुरक्षित रहे, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अब कैसे कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, उसके क्या-क्या उपाय हमको करने चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके लिए, उसमें भी आपको मैंने कई चीज़ बताई थी। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपको, उसमें भी मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पहला उद्देश्य, पहली चीज़ जो है, पहला तो ये है कि हमको बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है। दूसरी बात आपको दोस्तों, हमको ऐसे सपने नहीं देखने हैं जो कि संभव नहीं हो। कैसे सपने दोस्तों? जैसे कि आप ये सोच के आते हैं कि रातों-रात इसमें तो शेयर मार्केट में हम करोड़पति बन जाएँगे। दोस्तों ऐसा संभव नहीं होता है, पहली बात तो। जो लोग ऐसा सोच के आते हैं, वो अक्सर अपनी कैपिटल को ज़ीरो कर लेते हैं मार्केट में, ठीक है ना? ऐसा संभव नहीं होता है, ये केवल सपनों में ही संभव है, ठीक है? तो पहली बात तो ये भूल जाओ कि आप रातों-रात यहाँ पर आकर के और करोड़पति बन जाने वाले हो, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, आप एक फिक्स उद्देश्य बनाओ कि आपको मंथ में कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। आपको उतना परसेंट रिटर्न जब मिल जाए, तो दोस्तों आप अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी पोज़ीशन से आउट हो जाएँ। ये एक फिक्स नियम बनाओ, आप डिसिप्लिन में अगर चलोगे दोस्तों, तो आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा रिटर्न कमा सकोगे। अगर आपने कोई अपना डिसिप्लिन नहीं अपनाया, डिसिप्लिन जैसे जैसे कोई स्ट्रैटेजी में आपको 10% रिटर्न मिल गया, 8% रिटर्न मिल गया, लेकिन आपका लालच बढ़ता जा रहा है। आप सोच रहे हो आप, अरे अब तो 20% रिटर्न ले लूँगा मैं, अब तो 25% रिटर्न ले लूँगा मैं इसमें, और आप बैठे हुए हो और मार्केट अचानक पलटी खाया और आपका जितना रिटर्न आ रहा था उसमें वो सारा का सारा ले गया और उल्टा आपको लॉस दे गया। तो दोस्तों इस ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो आपको एक फिक्स उद्देश्य बनाना पड़ेगा, एक निश्चित सीमा बनानी पड़ेगी कि मेरे को इतना परसेंट अगर कोई मेरी स्ट्रैटेजी में, पोज़ीशन में रिटर्न मिल रहा है, तो मैं उसमें ग्रेड नहीं करूँगा, लालच नहीं करूँगा और उससे आउट हो जाऊँगा। चाहे मेरे को 2 दिन में मिल जाए, चाहे मेरे को एक्सपायरी डे तक मिले, चाहे एक्सपायरी डे से पहले मिल जाए। जब भी हमको हमारा फिक्स अमाउंट मिल रहा है कि भाई इतना परसेंट हमारा आ गया है, हमको उसी समय तुरंत स्ट्रैटेजी से आउट हो जाना है। किसी प्रकार का कोई लालच नहीं करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट ये है दोस्तों कि आज की डेट में मार्केट में थोड़ा-सा ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही है। कैसी चल रही है? तो आप देख रहे हो दोस्तों कि मार्केट सेकंडों में तो 300-400 पॉइंट ऊपर चला जाता है और फिर डाउन आ जाता है। आप देख रहे हो 1000 पॉइंट ऊपर चला गया और फिर 500 पॉइंट नीचे आ गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक मार्केट है, क्योंकि ऐसे मार्केट में दोस्तों ज़्यादातर स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाती हैं। आप काम करोगे तो बहुत से ज़्यादा आप अपनी कैपिटल को बचा ले जाओगे, उसको एडजस्टमेंट कर के उसमें काफ़ी पैसा लग जाएगा, उसमें फिर आपकी काफ़ी ब्रोकरेज भी लगेगी और अंत में आपको मिलना कुछ नहीं है उसमें। तो ऐसी अगर स्थिति हो, तो कोशिश ये करो कि आप मार्केट में सही समय का वेट करो और वॉच करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो आप इंडेक्स मार्केट में काम मत करो, आप स्टॉक ऑप्शन में काम कर लो, कैश मार्केट में काम कर लो, ठीक है ना? आपके लिए और बहुत से रास्ते हैं दोस्तों। आप अपना कुछ पैसे को ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में लगा दो, क्यों गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाओगे, वो भी आपको बेनिफिट देने वाला है। आपको देखो, आपका पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको एक रिटर्न चाहिए होता है, तो अब कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा वेट कर सकते हो। अब स्टॉक ऑप्शन में आप पैसा लगाते हो दोस्तों, तो उसमें भी आपको उसमें क्या वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है दोस्तों। स्टॉक ऑप्शन में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, यानी पर्टिकुलर एक स्टॉक में आप पैसा कोई पोज़ीशन ले रहे हो। अब वो स्टॉक जो है वो अपने तरीके से चलता है। आप जो भी पोज़ीशन लो दोस्तों, पहली बात तो ऐसा स्टॉक चुनें जिसके अंदर अच्छी लिक्विडिटी हो, ब्लू चिप कंपनी हो, अच्छी लिक्विडिटी हो, जिसको कोई मैनेज ऐसी कंपनी लो, लार्ज कैप कंपनी लो दोस्तों। कैसी लो? लार्ज कैपिटल कंपनी लो, जिसमें कि किसी को मैनेज करना, उस शेयर को मैनेज करना थोड़ा आसान ना हो। होता क्या है दोस्तों, आज के देख रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ कि इंडेक्स और बैंक जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, आजकल काफ़ी हद तक इसमें मार्केट को इस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं बड़े-बड़े प्लेयर्स जो हैं, कि जो रिटेलर्स हैं वो बेचारे मारे जा रहे हैं, उसमें नुकसान हो रहा है। तो आप स्टॉक ऑप्शन में अगर काम करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। स्टॉक ऑप्शन में 2 तरीके से काम कर सकते हो दोस्तों। कौन से तरीके से? जैसे कि आप स्ट्रेडल लगा काम कर सकते हो और स्ट्रेंगल लगा के भी आप काम कर सकते हो। स्ट्रेडल लगा के काम कैसे करोगे दोस्तों? स्ट्रेडल में आप वही एटीएम की पुट और कॉल दोनों बेच सकते हो, ठीक है? लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों आपको,
पहली बात कौन सी कि स्टॉक ऑप्शन में सेटलमेंट दोस्तों फिजिकली होता है। इंडेक्स ऑप्शन में सेटलमेंट फिजिकली नहीं होता है, कैश में होता है, यानी कि आपका पैसे से आपको लॉस एंड प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन में दोस्तों फिजिकली होता है। अगर आपकी सपोज करो लास्ट एक्सपायरी डेट तक कोई कॉल जो आपने बेची हुई है वो रह गई आपसे, आप उसको बेच नहीं पाए, तो दोस्तों आपको फिजिकली डिलीवरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर आपने कोई पुट बेची हुई है और वो एक्सपायरी डेट तक आपसे रह गई, आपने उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, तो दोस्तों आपको फिजिकली डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके पास में उतनी कैपिटल होनी चाहिए, आपको उतना फंड होना चाहिए कि अगर ऐसा पोजीशन आई तो आप उस पोजीशन से निकल पाओ। राइट दोस्तों। चलो नेक्स्ट। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास उतना फंड नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपायरी तक वेट नहीं करना है। एक्सपायरी से 4-5 दिन पहले ही अपनी पोजीशन से आउट हो जाना है, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्यों बताया था लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी अगर अच्छी होगी तो आपकी पोजीशन जो आपने लगा रखी है वो पोजीशन आराम से स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, आप उसमें अटकोगे नहीं, ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात ये कोशिश करो दोस्तों कि आप जो भी पोजीशन बनाओ वो राउंड अप, यानी कि जैसे रिलायंस है, रिलायंस में जैसे 2200 की ले ली, 2100 की ले ली, 2400 की, 2500, 2600, 2700, 2800, ऐसी जो पोजीशन होती है दोस्तों उनमें लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है ना। उससे पहले जैसे कि 2420 है, 2440 है, 2460 है, 2480 है, 90 है। यहाँ ये क्या है दोस्तों कि एटीएम के आसपास तो आपको अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे एटीएम से दूर होती जाएगी आपकी लेग, ठीक है ना, उसी प्रकार से उसमें लिक्विडिटी कम होती जाएगी और लास्ट में जाके आपको उसमें लिक्विडिटी कम मिलेगी, तो उसमें आपको क्या होगा, स्लीपेज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा दोस्तों, स्लीपेज देना पड़ेगा। यानी कि जो चीज आपने सपोज करो मार्केट में उस समय रेट चल रही है उसकी 20 रुपया, ठीक है ना। अब 20 रुपया आपने कोई चीज सेल कर रखी है, ठीक है ना। अब वो उसकी रेट चल रही है, मार्केट रेट क्या चल रही है, 20 रुपया है। अब उसमें लिक्विडिटी कम है, अब आपको स्क्वायर ऑफ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 20 रुपए की जगह हो सकता है आपको 22 रुपए उसके देने पड़ जाए, यानी कि आपको 2 रुपए महंगी वो चीज मिले आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो आपको अब जैसे आपने 2 लॉट ले रखे हैं तो 2 लॉट में दोस्तों 2 रुपए का मतलब है 1000 रुपए आपको लॉस हो गया उसमें। 5 रुपए की भी लिक्विडिटी, 5 रुपए का भी स्लिपेज आ सकता है उसमें, तो वहां हमको थोड़ा नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, हमारी पोजीशन अगर एटीएम से दूर होती जा रही है तो आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो और आप उसके नजदीक चले जाओ, या फिर आप अपनी कोई जो राउंड पोजीशन है जैसे कि आप 2400 है, 2300 है, 2500, 27, 28 जो भी हो, उसमें जाके बैठ जाएं। इन पोजीशनों में दोस्तों दूर की भी रहेगी तो भी उसमें लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी और आप आराम से अपनी पोजीशन को बिना स्लीपेज के स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। उसमें बहुत ही कम स्लीपेज आपको लगेगा, ठीक है ना। यानी कि देखो स्टॉक ऑप्शन के भी कुछ रूल्स हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जिससे आप अपने लॉस से बच पाओ और अच्छा प्रॉफिट लेके निकल पाओ। राइट। तो ये तो हुआ हमारा जो सावधानी रखने का मतलब कि आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी है उनमें और ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें कमा पाओगे आप, ठीक है ना। दूसरा है आपको इसमें डेल्टा को टाइमली मैनेज करते चलना है। डेल्टा को मैनेज कैसे करना है, यानी कि ज्यादा अगर आपको लग रहा है दूसरी, क्योंकि आप ये ध्यान रखो दोस्तों, आप सुबह आपने देखा, आप बराबर वॉच नहीं कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह आपने देख लिया, सुबह आप एक बार देख लो मार्केट जब खुल रहा है तो, बाकी फिर आपको शाम को 3 बजे आपको एक बार जरूर उसको देख लेना है कि आपका डेल्टा अगर अनबैलेंस हो रहा है तो आपको 3 बजे ही उसको मैनेज कर दो दोस्तों। कारण क्या है कि अगर आपने नहीं किया, डेल्टा आपका अनबैलेंस हो चुका है और आपने सुबह देखा, शाम को नहीं देखा, और सुबह मार्केट कोई गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया और मार्केट आपका भी रिलायंस, जैसे सपोज करो रिलायंस आपने ले रखा है, बेच रखा है और वो भी थोड़ा गैप अप हो गया, तो आपका जो डेल्टा है वो और ज्यादा अनबैलेंस हो जाएगा और आपको पोजीशन में ज्यादा लॉस दिखाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी स्थिति लग रही है आपको तो 3 बजे ही उसको आप बैलेंस कर दो, तो दूसरे दिन अगर कोई अपना जो शेयर है वो गैप अप या गैप डाउन रहेगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा पाएगा,
ठीक है ना? आपका शेयर बैलेंस रहेगा और आप सुबह में जब अगर कोई गैप डाउन हो गया है या गैप अप हो गया है, तो आपका उसमें डेल्टा जो है ज़्यादा अनबैलेंस नहीं होगा और सुबह आके आप फिर दोबारा से उसको अनबैलेंस को बैलेंस कर दीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या ध्यान रखना है आपको उसमें? एक बार सुबह खुलते ही आपको चेक करना है कि आपका डेल्टा बैलेंस है। एक बार आपको शाम को 3 बजे करीब चेक करना है कि आपका डेल्टा बैलेंस है। अगर डेल्टा बैलेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो, दूसरे दिन देखो आप उसको। दिन भर देखने की ये आपको फ़ायदा है कि स्टॉक ऑप्शन में आप दिन भर ना भी देखोगे ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से उसको मैनेज करके ले जाओगे। ठीक है ना? ये आपको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में ऐसा आप नहीं कर सकते। इंडेक्स में बराबर आपको उल्लू की तरह आँखें गड़ा करके बार-बार देखना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में तो मिनटों में आपकी आँख पलकी झपकी और मार्केट कहीं से कहीं पहुँच जाता है दोस्तों। इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है उसमें तो उसमें आपको बराबर वॉच करना पड़ता है आपको। लेकिन स्टॉक में इस प्रकार की प्रॉब्लम कम आती है। क्यों? स्टॉक में अगर कोई शेयर 10-25 पॉइंट ऊपर-नीचे हो भी चला जाता है ना और आपका कैपिटल थोड़ा-सा अनबैलेंस होता है, तो आपको बैलेंस कर दोगे। तो क्यों? इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक मंथली पोज़ीशन होती बनती है अपनी, क्या बनती है? मंथली एक्सपायरी होती है। तो पूरे मंथ में जाकर के आपको उस कोई थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ भी रहा है, तो उसको आप मैनेज कर लोगे और अपनी पोज़ीशन को प्रॉफ़िट में ले आओगे। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल है और आपकी पोज़ीशन कोई काम नहीं कर रही है, बार-बार आपको लॉस हो रहा है, तो दोस्तों अपना लॉस बार-बार मत करो और उसमें काम मत करो। आप स्टॉक ऑप्शन में काम कर लो या फिर आपको कोई लग रहा है कि स्टॉक ऑप्शन में आप काम नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं दोस्तों, अपनी कैपिटल को कुछ समय के लिए कैश में लगा दो। कोई जो शेयर बहुत डिप में है, डाउन है, अच्छा शेयर है, आपको लग रहा है ये ऊपर जाएगा, उसके शेयर ले लो और महीने 15 दिन में जब भी आपको लग रहा है कि अब ऊपर आ गया है, आप बेच दो और मार्केट अगर शांत हो गया तो दोबारा से आप अपना इंडेक्स में काम कर लो, ऑप्शन में काम कर लो आप। ठीक है ना? लेकिन दोस्तों बार-बार लॉस मत लो और अपने कैपिटल को कम मत करो। मेरा आपको यही सुझाव है क्योंकि कैपिटल को हमने बचा लिया, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कैपिटल को मार्केट से इस मार्केट से आप कैपिटल को बचा के आ गए ना, ये भी आपने अपने आप में अचीवमेंट है, ये मान लो आपने वो कमाई की है। ठीक है? तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, मैं आपको इसी प्रकार का जो अपनी कैपिटल सेवर फ़ॉर्मूला का नया वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। और आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना दोस्तों, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, ओके।